हाय गाइस, कैसे हैं। चलिए हम लोग परामर्श आज पढ़ेंगे आज की क्लास में। देखिए, निर्देशन हम लोगों ने पढ़ लिया है और निर्देशन के बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो है परामर्श के संबंध में। निर्देशन पढ़ लिया है और निर्देशन के बाद हमें क्या पढ़ना है, परामर्श पढ़ना है। ठीक, परामर्श क्या होता है, साधारण शब्दों में पहले इसको समझते हैं। किसी विशेषज्ञ द्वारा कोई व्यक्तिगत सहायता देना, व्यक्तिगत सहायता देना। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई परामर्श कहते किसे हैं, तो आपने अच्छे समझा कि भाई जब हमारी कोई पर्सनल समस्या होती है, अगर हमारी कोई व्यक्तिगत समस्या है और उस समस्या को लेकर किसी हम स्पेशलिस्ट के पास जाएं, किसी विशेषज्ञ व्यक्ति के पास जाएं कि भाई मेरी ये समस्या सॉल्व कर दीजिए, मेरी प्रॉब्लम आ गई है, तो उस बने हुए संबंध को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम परामर्श कहते हैं, है ना। तो निर्देशन क्या था, जहां पर हम विशेषज्ञ से मतलब नहीं, विशेषज्ञ खुद पूरे एक बड़े समूह को बताता है, लेकिन यहां हम अपनी पर्सनल समस्या लेकर जब किसी के पास जाते हैं, जब किसी से डिस्कस करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परामर्श कहते हैं, यानी काउंसलिंग कहते हैं। तो चलिए काउंसलिंग के बारे में चर्चा की जाए और रेडी हो जाए। परिभाषा है, पहली परिभाषा तो एक बड़ी फेमस इसकी परिभाषा है, मैं आपको बता दूं, स्ट्रैंग की, है ना, स्ट्रैंग। और स्ट्रैंग की परिभाषा इस प्रकार है, स्ट्रैंग कहते हैं परामर्श दो लोगों के मध्य बना हुआ संबंध है, जिसका उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन है। ठीक है, इसके बाद बर्नार्ड की परिभाषा है, बर्नार्ड। और बर्नार्ड क्या कह रहे हैं, बर्नार्ड कह रहे हैं बुनियादी तौर पर परामर्श व्यक्ति को समझना, उसके साथ कार्य करना और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना है, उसकी आवश्यकता को पूरा करना है। ये परिभाषा किसकी है, ये बर्नार्ड की परिभाषा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग किसकी परिभाषा पढ़ेंगे, वेबस्टर की, वेबस्टर शब्दकोश, वेबस्टर ने क्या कहा, पूछताछ, तर्क वितर्क, पूछताछ, तर्क वितर्क, पूछताछ, तर्क वितर्क और विचारों का आदान प्रदान, परामर्श कहलाता है। चलिए समझिएगा, तीनों परिभाषाएं समझ लें हम लोग।
यहां पर देखिए पहले तो मैंने आपको लिख दिया किसी विशेषज्ञ द्वारा कोई व्यक्तिगत सहायता देना, यानी जैसे मान लीजिए अगर आपके जीवन में कोई समस्या आई, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, उसको लेकर आप किसी स्पेशलिस्ट व्यक्ति के पास गए और उसको आपने बताया कि मेरे साथ ये समस्या है, हम कैसे इससे बाहर आएं, कैसे इसका सॉल्यूशन मिलेगा, और फिर व्यक्ति आपको सहायता देता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? परामर्श कहलाती है। इसकी पहली परिभाषा प्रोफेसर स्ट्रैंग दे रहे हैं, परामर्श दो लोगों के मध्य बना हुआ संबंध है जिसका उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही बात है, परामर्श सामूहिक नहीं होता, परामर्श व्यक्तिगत होता है और ये दो लोगों के बीच होता है और इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं अगले के व्यवहार को बदलना होता है। बर्नार्ड कह रहे हैं, आपको अगर स्ट्रैंग की परिभाषा याद करने का तरीका है तो यहां पर संबंध याद रखिएगा, ठीक है। बर्नार्ड क्या कह रहे हैं? बुनियादी तौर पर परामर्श व्यक्ति को समझना, उसके साथ कार्य करना और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना। यानी बेसिकली क्या है? व्यक्ति को समझना। अगर हम किसी व्यक्ति को समझें भाई तभी तो उसकी सहायता कर पाएंगे। अगर आप हमारे पास आते हैं कि सर हमें पढ़ने में मन नहीं लगता, हम क्या करें, तो सबसे पहले हम आपको समझते कि क्यों नहीं लगता, उसके साथ कार्य करना, यानी आपकी जो भी हेल्प हो सकती है करेंगे और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है। बर्नार्ड की परिभाषा है, याद करने का तरीका व्यक्ति को समझना, ठीक, या बुनियादी तौर पर याद रखिएगा। उसके बाद वेबस्टर क्या कहते हैं? वेबस्टर की परिभाषा याद करना आसान है, पूछताछ यानी किसी के साथ बात करना, तर्क करना, विचारों का आदान प्रदान ही परामर्श कहलाता है। यानी जब किसी से बात करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, डिस्कस करते हैं ताकि उसकी सहायता की जा सके, तो वो क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है, जैसा कि यहां पर लिखा है, ठीक। इसके बाद कितने प्रकार का परामर्श होता है? परामर्श के प्रकार, टाइप ऑफ काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग कितने टाइप की होती है? तो काउंसलिंग के कई प्रकार हैं, जैसे पहला है नैदानिक परामर्श। अभी बताऊंगा नैदानिक परामर्श क्या होता है। नैदानिक परामर्श। दूसरा है मनोवैज्ञानिक परामर्श। मनोवैज्ञानिक परामर्श। तीसरा छात्र परामर्श। चौथा धार्मिक परामर्श। सामाजिक परामर्श। सामाजिक परामर्श। छठा शैक्षिक परामर्श। सातवां वैवाहिक परामर्श। आठवां व्यावसायिक परामर्श। व्यावसायिक परामर्श। इसके बाद 9 नंबर व्यक्तिगत परामर्श और 10 नंबर पे होगा 9 नंबर, बस ठीक, इतना रखिएगा। अब समझिएगा, वैसे तो आपको पता चल गया परामर्श का मतलब है कि भाई किसी एक्सपर्ट के द्वारा हमारी सहायता करना, किन किन क्षेत्रों में हमें सहायता मिल सकती है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, नैदानिक का मतलब होता है समस्या का समाधान। देखिए निदानात्मक शिक्षण हम लोगों ने पढ़ा था, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, तो वहां पर उसका मतलब क्या था? बच्चे की किसी समस्या को। अब मान लीजिए कोई बच्चा है वो उल्टा लिखता है, लिख नहीं पाता, कोई विषय उसको याद नहीं होता, भूल जाता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसी समस्या लेकर हम किसी के पास, टीचर के पास जाते हैं और कहते हैं सर हमारी हेल्प करिए, तो वो परामर्श कैसा हो जाएगा? नैदानिक परामर्श हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक परामर्श यानी कि अगर बच्चे के किसी व्यवहार को हमें देखना कि बच्चा गाली देता है, बच्चा चोरी करता है, वो लिखने में उल्टा अक्षर बनाता है, सो जाता है, यानी उसके व्यवहार में अगर कोई समस्या है, वो स्कूल नहीं आता, स्कूल छोड़कर भाग जाता, टीचर का कहना नहीं मानता, बड़ों की कहना नहीं मानता, पापा की बात नहीं मानता, ऐसी समस्या को लेकर अगर किसी एक्सपर्ट के पास हम जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? मनोवैज्ञानिक परामर्श। छात्र परामर्श, स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी अगर हमें सहायता लेनी है,
जिसमें स्टूडेंट लाइफ को लेकर कि भाई कौन सा विषय चुने, कैसे पढ़ें, तो इसको लेकर हम कौन सा परामर्श होगा? छात्र धार्मिक परामर्श। भाई तमाम लोग धार्मिक परामर्श लेते हैं कि हमारे यहाँ भगवत कथा कहलानी है तो किसी पंडित के पास जाते हैं, कितना पैसा लगेगा, कैसे कैसे करेंगे और क्या होगा, हमारे ग्रह नक्षत्र कैसे सही होंगे। तो आप सब लोग ये परिवार में चलता है, ठीक है। सामाजिक परामर्श, कभी कभी समाज में मान लीजिए किसी व्यक्ति को इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन लड़ने के लिए 4 लोगों से पूछता है भाई कैसे कैसे मैं लड़ूं, समाज में कैसे हमारी प्रतिष्ठा स्थापित हो, सामाजिक स्तर मेरा कैसा उच्च हो, इसको लेकर डिस्कस करते हैं। शैक्षिक परामर्श यानी शिक्षा से रिलेटेड अगर कोई परामर्श है। वैवाहिक परामर्श, कई बार ऐसा होता है कि विवाह हो जाते उसके बाद झगड़े शुरू होते हैं पारिवारिक, है ना, तो उसको लेकर हम किसी के पास जाते हैं हस्बैंड वाइफ कि भाई पारिवारिक झगड़े हैं, इनको कैसे सुलझाया जाए। उसको लेकर जो एक्सपर्ट होता है हमें सलाह देता है कि भाई दोनों लोग एक दूसरे को समझें, इस तरीके की बात क्या है। वैवाहिक परामर्श, अपने बिजनेस करियर को लेकर अगर कोई हमें टेंशन होती है, हम किसी के पास जाते हैं तो व्यवसायिक परामर्श। और अगर मेरी इसके अलावा कोई अन्य समस्या है ना, जैसे मान लो कोई पर्सनल समस्या है तो वो व्यक्तिगत परामर्श कहलाता है। तो ये परामर्श के कुछ जो है कह सकते हैं कि आप तरीके हैं या प्रकार हैं कि इन प्रकार के आधार पर हम लोगों को परामर्श देते हैं। इसके बाद परामर्श की विशेषताएं क्या होती हैं? विशेषता, पहला, या व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत होता है, भाई एक बच्चे को दिया जाता है, एक व्यक्ति को दिया जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा तो व्यक्तिगत हो गया। गहन होता है, देखिए इसमें हम व्यक्ति की डीप स्टडी करते हैं, गहन होता है। ऐसा नहीं कि बस 2 बातें उसने बताई, हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, ठीक है। आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। भाई अगर किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं तो मन की बातें भी उसकी हम जानने की कोशिश करते हैं और बाहर से जो भी उसका विशेषताएं होती वो भी जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा समायोजन में सहायता, यानी परामर्श हमारे एडजस्टमेंट में हमारी सहायता करता है। इसका उद्देश्य समस्या समाधान होता है। समस्या समाधान होता है, यानी बच्चे की अगर कोई समस्या है तो उसी दूर करने के लिए, अभी ये तो बात पहली चर्चा हो चुकी कि भाई इसका उद्देश्य क्या होता है, समस्या को दूर करना, उसी को हम काउंसलिंग कहते हैं। तो ये सारे इसकी विशेषताएं होती कि व्यक्तिगत होता, गहन होता है। चलिए ये तो सब चर्चा होगी, आपको पता भी इसके बारे में। अब मेन चीज है कि भाई इसकी विधियां कौन सी हैं, तो क्या परामर्श की विधियां होंगी, तो परामर्श की विधियां, इसके बाद हमारा निर्देशन परामर्श का मेन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। परामर्श की विधियां, किन विधियों से हम परामर्श करते हैं, परामर्श की विधियां। एक तो विधि साक्षात्कार, कि भाई आप व्यक्ति के साथ बैठकर केस स्टडी, मौन धारण, प्रच्छा, विश्लेषण, स्वीकृति, खेल, चिकित्सा, यानी ये कुछ तरीके हैं कि भाई पहला जो सबसे फेमस तरीका है कि भाई जिसका हम परामर्श कर रहे हैं उसका साक्षात्कार लें, उस बच्चे के साथ बैठें, उससे बात करें, उसकी समस्याओं को जानें। केस स्टडी, उसके अगर किसी एक व्यवहार को लेकर हमें स्टडी करनी कि भाई बच्चा ये गाली देता है, तो केस स्टडी का मतलब आप जानते हैं, केस स्टडी विधि के जनक हैं फ्रेडरिक लीपले।
फ्रेडरिक लीपले, बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में कि फ्रेडरिक लीपले इज द फाउंडर ऑफ केस स्टडी, लेकिन इसका मनोविज्ञान में पहला प्रयोग फ्रायड ने किया है। यानी मनोविज्ञान में फ्रायड, और फ्रायड कहते हैं कि अगर बच्चे का कोई ऐसा व्यवहार है जिसे हमें बदलना है, कि मान लीजिए बच्चा गाली देता है, चोरी करता है, स्कूल से भाग जाता है, कुछ इस तरीके का उसका अगर व्यवहार है, तो उसके लिए केस स्टडी करनी होती है। केस स्टडी क्या होती है? केस शब्द का मतलब होता है विस्तार, है ना, विस्तृत अध्ययन। यानी बच्चा अगर चोरी करता है तो इसको लेकर अगर विस्तृत अध्ययन करे, उसके मम्मी पापा से बात करें, दोस्तों से बात करें, बच्चे से डिटेल में बात करें, तो क्या कहलाएगा? केस स्टडी। मौन धारण, चुपचाप रहकर भी बच्चे की समस्याओं को समझते हैं, कि बच्चे को कि चुप रहो, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर, खासकर साइकेट्रिक जो होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, इस तरीके से बच्चे का परीक्षा विश्लेषण। देखिए, परीक्षा निरीक्षण या परीक्षा विश्लेषण, परीक्षा का मतलब होता है मन की बात, बच्चे की मन की बातों को समझना। जब तक आप किसी की मन की बात नहीं समझते, तब तक आप उसको जो है सही तरीके से गाइड नहीं कर सकते, सही तरीके से उसकी काउंसलिंग नहीं कर सकते। तो उसकी मन की बातों को समझना। स्वीकृति, बच्चा जो चाह रहा है उससे अगर हम वो चीज़ दे दे तो वो तुरंत अपनी समस्या को बता देगा हमसे, तुरंत हम उसकी समस्या समझ सकते हैं। खेल, खेल भी एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। और चिकित्सा, कभी कभी हमें काउंसलिंग के लिए, मान लो पेट दर्द हो रहा है, तो पेट दर्द में हमें वहाँ पे ज़रूरत क्या है? दवाइयों की आवश्यकता है, तो चिकित्सीय सहायता द्वारा हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये तो कुछ बातें हो गई निर्देशन और परामर्श की। ठीक है गाइज, अभी तक आपने जो पढ़ा है वहाँ से सिर्फ इतना समझिए। हो सकता है आपको ज़्यादा लगे कि सर ने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, तो इतना आप समझिएगा कि हम आपको अभी तक पढ़ाएं निर्देशन और परामर्श। शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी तक जितना हमने पढ़ा, कि भाई निर्देशन क्या होता है? निर्देशन मार्गदर्शन को कहते हैं। किसी प्रकार का मार्गदर्शन बच्चे को देना क्या कहलाता है? निर्देशन। और व्यक्तिगत सहायता क्या कहलाती है? व्यक्तिगत सहायता क्या कहलाती है? वो परामर्श है। ठीक, तो ये मार्गदर्शन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ये शैक्षिक हो सकता है, ये व्यावसायिक हो सकता है, और ये व्यक्तिगत हो सकता है। और जो ये व्यक्तिगत होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। ठीक, परामर्श कितने प्रकार का होता है? तो आपको बताया, बहुत सारे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकता है, परिवार से रिलेटेड हो सकता है, या विवाह से रिलेटेड हो सकता है, स्कूल या शिक्षा से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार का, ए टू जेड बहुत सारे प्रकार हैं। तो इतनी बात समझिए कि निर्देशन और परामर्श, इसमें आपको इसकी परिभाषाएं जो 4, 2 उसकी 5 परिभाषाएं हमने आपको बताई, ये 5 परिभाषाएं आप याद कर लीजिएगा। 3 प्रकार याद कर लीजिएगा, दोनों में अंतर क्या होता है याद कर लीजिएगा। इससे बाहर का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अगर आप अपने टीईटी के सिलेबस में देखेंगे, तो जब आप टीईटी का अपना सिलेबस देखते हैं तो उसमें इसमें कुछ चीज़ें और जुड़ी हुई हैं। लिखा है निर्देशन और परामर्श, और नीचे लिखा है निर्देशन और परामर्श देने वाली संस्थाएं। तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, जिसमें मुख्य रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें किससे पढ़ना है? हमें पढ़ना है मनोविज्ञान शाला को, मनोविज्ञान शाला। इससे सवाल जरूर आएगा, पिछले 2 टीईटी में जरूर पूछा गया है। तो मनोविज्ञान शाला पढ़ना है। हमें पढ़ना है डाइट और डाइट मेंटर, डाइट के बारे में पढ़ना है। हमें पढ़ना है एनजीओज, जो एनजीओ होते हैं। हमें पढ़ना है इसके अलावा जिला अस्पताल, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको मनोविज्ञान शाला, डाइट मेंटर, एनजीओ और जिला अस्पताल के बारे में बताएंगे। ये संस्थाएं गाइडेंस और काउंसलिंग करती हैं बच्चों का, यानी कि निर्देशन परामर्श जिसको इतनी पिछली 2 क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं, उसे प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं? तो जिला मनोविज्ञान शाला, डाइट मेंटर, एनजीओ और जिला हॉस्पिटल, ये सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बच्चों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कराती हैं। जिसमें आपके लिए महत्वपूर्ण ऊपर के 2 टॉपिक हैं, जिला मनोविज्ञान शाला और डाइट। तो अगली कक्षा में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस ये क्लास यहीं तक, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। रिव्यू जरूर देते रहिए, क्लास आपको कैसी लग रही है। मैंने